So today in our studio, I have Dr. Ahad Qayyum. He is a nephrologist practicing in Pakistan, and he's working for Bahria Town Hospital for the past 6 years. He's a very learned and qualified nephrologist. He does intervention also procedures, and he has been a very integral part of the Pakistan Society of Nephrology. He has been the founding member, co-founder of PD Academy, and above all, again, if I can say it right, he has been elected as an South Asian board for the International Society of Nephrology, and mashallah, said this is a very big honor. And he practices, takes care of dialysis patient, both hemodialysis and peritoneal dialysis. And and I know him very well, and he's a very a close friend, and he has been working with us. We are all working together on many projects. So one of the projects that is very close to my heart is chronic kidney disease. So today we are going to talk about what are we doing to help prevent people going on dialysis. तो ये एक बहुत बड़ा एक क्राइसिस है पाकिस्तान में डायलिसिस, जैसे कि आपको पता है. तो आज मैं डॉक्टर अहाद कय्यूम से पूछूंगा कि वो किस तरह से वो समझते हैं कि हम इस पूरे जो एक बहुत बड़ा बर्डन है पाकिस्तान के इकोनॉमी पे या हेल्थ केयर इकोनॉमी पर, और दूसरा पेशेंट को हार्डशिप इतनी ज़्यादा होती है, तो हम उसको किस तरह से अपफ्रंट उसको बचा सकते हैं लोगों को जाने से पेरिटोनियल हीमोडायलिसिस या पेरिटोनियल डायलिसिस पर, और क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं हम. तो डॉक्टर अहाद. Ji sir, firstly once again thank you so much. I think you're pulling my leg once again, saying I'm very learned and stuff like that. Again ji, you are. we're just trying our best, लेकिन चलें. Yes. Okay, I think ये एक subjective सी statement है कि मैं learned हूँ. बहरहाल so you're not only learned, but एक चीज जो मैं बताना भूल गया वो ये थी कि आप you have certification, you're MRCP, you have FCPS and all these things. So आप अगर और ज्यादा कहोगे तो फिर मैं और चीजें फिर बतानी होगी. वो तो आपको पता है कि आप हमारी नेचर में यही होता है कि जी बस तारीफें करते रहे तो मैं पूछता जाऊँ. So देखिए CKD, देखिए डॉक्टर कमर, पाकिस्तान it's a developing country, मतलब that is still an understatement. Developing is मतलब एक बड़ी relative सी term है कि जी कह देते हैं कि developing, but हम लोग बहुत अभी early stage of development में हैं. इसकी एग्जांपल हम जब भी को वर्ल्ड किडनी डे होता है या जीपीज को प्रेजेंट करने जाते हैं तो वी जस्ट टेल देम सिंपल 2 फिगर्स उनको बताते हैं. फिगर ये बताते हैं कि पिछले साल ही 2019 का जो हमारा फिस्कल बजट था पाकिस्तान का, जो पूरा बजट था जिसमें सारा कुछ हमने देना था, वो $44 बिलियन था. और अमेरिका ने, यूनाइटेड स्टेट्स ने 2019 में किडनी डिजीज के ऊपर $120 बिलियन स्पेंड किए उसी साल में. सो $44 बिलियन हमारा टोटल बजट था, जिसमें हमने आर्मी को भी देना था, हमने ये लैंड के ऊपर रेवेन्यू करना था, हमने मोटरवे भी बनानी थी. और यूनाइटेड स्टेट्स ने उसी साल किडनी डिजीज के ऊपर पाकिस्तान के जो पूरे बजट के 3 गुना सिर्फ एक बीमारी पे, अभी तो हार्ट को तो बीच में ला ही नहीं रहे, तो ये बीमारी प्रिवेंशन से ही पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान कैन नॉट अफोर्ड डायलिसिस. यूनाइटेड स्टेट्स अगर स्ट्रगल कर रहा है, ये डायलिसिस इज अ वेरी वेरी एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट. जब रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी तक बात चली जाती है, एंड ट्रांसप्लांटेशन एंड थिंग्स लाइक दैट, तो पाकिस्तान के लिए इट हैज टू बी अर्ली डिटेक्शन, रिकग्निशन, ट्रीटमेंट. इट कैन नॉट बी वो, मतलब खैर ये ट्रू तो सारी दुनिया के लिए करना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान के लिए स्पेशली करना चाहिए. और जो सेकंड अलार्मिंग फैक्टर है कि जी एक तो ऑफ कोर्स विद एक कंजर्वेटिव रिव्यू ही कह सकते हैं, बिकॉज हमारे पास कोई फॉर्मल रजिस्ट्री तो पाकिस्तान में एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन अडल्ट पॉपुलेशन के अंदर एस्टिमेटेड 20 to 24.5 के करीब हमारी प्रेवलेंस है सीकेडी की adult population में. What that essentially means is कि every 5th person that you meet in Pakistan has CKD.
दैट इज अलार्मिंग। Right. That is और very उससे भी alarming. ज्यादा अलार्मिंग ये है कि अगर इफ यू डू द लुक एट द ऑब्जर्वेशनल स्टडीज और ये सर्वेज को देखें, Hmm. तो द मेजॉरिटी 85 एंड अबव डोंट इवन नो दैट दे हैव इट। तो Right. आपकी डिटेक्शन क्या है? सो वी आर रियली रियली स्ट्रगलिंग, Hmm. बट ठीक है, ये को पेसिमिस्टिक नहीं होना चाहिए। जहां आपके पास इतनी बड़ी प्रॉब्लम है तो ऑफ कोर्स सॉल्यूशंस भी उधर एग्जिस्ट करते हैं, एंड स्लोली बट श्योरली वी आर डूइंग दैट। कैसे कर रहे हैं? इट हैज टू बी एक रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट तो सर ऑफ कोर्स ये कि इसकी एक नेशनल इमरजेंसी होनी चाहिए और नेशनल प्रिवेंशन सीकेडी प्रोग्राम होना चाहिए। दी ISN, आपने जिस तरह कहा कि साउथ एशियन रीजनल बोर्ड के अंदर उन्होंने पाकिस्तान को चेयर दी है इस दफा, आफ्टर पता नहीं कितनी देर के बाद। वो शुरू तो इन्हीं इनिशिएटिव्स के साथ थी कि वर्ल्ड किडनी डे पे हम लोगों ने ये भी किया, इस तरह किया, लेकिन उसमें अब उनका इनिशिएटिव यही है कि सीकेडी को एक नेशनल प्रोग्राम के तौर पे लिया जाए। वो कैसे करना है, आई कैन कम टू दैट इफ यू हैव अनदर क्वेश्चन, नहीं तो मैं उसी से अभी इसी को आई कैन कंटिन्यू विद। बिल्कुल नहीं, आप यू कंटिन्यू, बिकॉज आई वुड लाइक टू नो कि आप हम पाकिस्तान में किस तरह से इसको हैंडल करेंगे, क्योंकि अमेरिका में तो ये जैसे कि आपने अभी बताया कि इट इज अ क्राइसिस और इट इज अ मेजर प्रॉब्लम यहाँ पर भी, और इवन इन द डेवलप्ड कंट्री भी है ना, बहुत सारे पेशेंट्स को यहाँ पर भी पता नहीं होता है कि उनको क्रॉनिक किडनी डिजीज है। वो काफ़ी ऊपर के स्टेजेस में जाके पता चलता है। यहाँ पर भी हम कोशिश करते हैं कि प्राइमरी केयर फिजिशियंस को भी अवेयर करें और साथ में पेशेंट्स और जनरल पब्लिक की अवेयरनेस भी बढ़ाएं। तो आप प्लीज गो अहेड एंड टेल अस मोर अबाउट दिस। उसमें थोड़ा सा सर हेल्थ सिस्टम का, बिकॉज हमारा उस तरह हेल्थ सिस्टम कुछ स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करता ना, लाइक विद द NHS इन इंग्लैंड। और आपका तो ये है कि जी खुदा न खास्ता किसी को भी तबीयत खराब हो तो यू हैव गॉट अ GP या आपका प्राइमरी केयर को फिजिशियन है, उसको बस पढ़ा दें, अगर वो आपको अच्छा टकर गया तो आपका काम सही हो जाएगा। ही नोज कि जी मैंने स्क्रीन करना है तो यू आर फाइन। बट पाकिस्तान में बिकॉज मोस्ट ऑफ द एक्सपेंडिचर इज आउट ऑफ पॉकेट, तो उसमें फिर आपकी लक है कि आप जिस बंदे के पास जा रहा हो वो स्क्रीन कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो पाकिस्तान में यस, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम नॉट गोइंग टू अंडरप्ले द रोल ऑफ द प्राइमरी केयर फिजिशियंस बिकॉज दे आर द फर्स्ट लाइन। एंड एक्चुअली अकॉर्डिंग टू नेशनल किडनी फाउंडेशन, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर वो हर साल निकालते हैं, CKD केयर involves primary care. So primary care is pivotal for CKD management. उनको तो जो करना है वो तो बहुत जरूरी है, और उसके लिए अब पाकिस्तान काम कर भी रहा है कि एवरी ईयर बाय एनुअली कोर्सेज वगैरह कराते हैं, अवेयरनेस कोर्सेज इनके होते हैं, 2 दिन की कोई वर्कशॉप्स वगैरह पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी भी करती है, और बाकी जो लीडिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जिस तरह आगा खान यूनिवर्सिटी है, they are also doing the first certification course, renal course for general physicians के जी nephrology for GPs। बाकी जितनी कॉन्फ्रेंसेज होती है नेफ्रोलॉजी के अंदर, मोर और लेस उनके अंदर एक पूरा का पूरा सेक्शन 3 घंटे का रखा जाता है जिसमें रीनल मेडिसिन फॉर GPs होता है, और उनको जस्ट बेसिक्स बता दी जाती हैं कि आपसे क्या रिक्वायर्ड है, क्या आपने अपने स्टेज पे देखना है, एंड व्हेन टू रेफर। बिकॉज प्रॉब्लम यही होती है कि इफ दे रेफर एट द राइट टाइम तो डायलिसिस से इंशाल्लाह बच जाता है, या एटलीस्ट डिले तो हम कर सकते हैं ना जी। तो जहां उसने 30 साल डायलिसिस पे रहना था, अगर वो 3 साल भी रह गया कि लेट्स से ही इज डायलिसिस एट वंस ही 70, सो दैट इज स्टिल अ विन रादर देन कि 30 साल हम डायलिसिस कर रहे हैं इस तरह का। बिल्कुल। सो फर्स्ट थिंग इज द प्राइमरी केयर, या आई टोटली एग्री। प्राइमरी केयर जो यहाँ पर भी ये इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि प्राइमरी केयर उसको पिक करे और टाइमली रेफरल करे ना, क्योंकि अगर वो टाइमली रेफरल करता है तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि नेफ्रोलॉजिस्ट जो है वो कैन टेक केयर ऑफ थिंग्स इन सच वेज कि वो डिले तो जरूर हो जाती है। बाज़ दफ़ा तो आप रिवर्स भी कर सकते हैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स को, लेकिन फिर हम उसको और पीछे अगर लेकर जाएं तो हाइपरटेंशन और डायबिटीज जो सबसे कॉमन कॉजेज हैं रीनल फेलियर के, तो अगर वो भी हम उसको भी एजुकेशन उसकी प्राइमरी केयर की अच्छी रखें कि ये 2 चीज़ें भी वो अच्छी तरह से हैंडल करे, तो फिर लोग ज़्यादा CKD की तरफ भी नहीं जाएं। सर ये आपने जो पॉइंट उठाया, इट इज प्रोबेबली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिट, बिकॉज CKD की मैनेजमेंट इन पाकिस्तान
is largely based around three things: control your sugar, control your blood pressure, and avoid taking extra medication. और वो हाँ मेडिकेशन वो ज़ाहिर हकीम की भी होगी, होम्योपैथी हाँ भी होगी, पेन किलर्स भी होंगे, और ऐसे ही बैठे बैठे वायरल इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक्स ना खाएं. मतलब इफ यू कंट्रोल दीज थ्री these एस्पेक्ट्स three things और ये major प्राइमरी for केयर वाले कर लें तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है. इसी की एक बिल्कुल पॉइंट आगे लेके जाने के लिए ये है कि अब जाहिर है वी नो नाउ द बेनिफिट्स ऑफ एस ए आर बीज. अब ये एस जी एल टी टू इनहिबिटर्स का हमें पता चल गया. पिछले दिनों ये हाँ फिनेरिनोन का भी अब आ रहा था कि जी वो भी प्रिवेंशन इन रिटार्डिंग द प्रोग्रेशन ऑफ सीकेडी में है. सो वी right नीड टू गिव कॉन्फिडेंस टू आवर right प्राइमरी केयर फिजिशियंस और बिल्कुल अवेयरनेस करनी है. क्योंकि होता क्या है पाकिस्तान के अंदर बहुत कॉमनली, मोस्ट नेफ्रोलॉजिस्ट विल टेल यू कि हम किसी को एआरबी डाल एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर या एस इनहिबिटर्स रखते हैं. ऑफ कोर्स शुरू में थोड़ी सी क्रेटिनिन बढ़ती है. लेट्स से बिल्कुल दैट 1.3 will go to 1.4, yes yes and some हाँ word बुरा ना, some bugger would sort of stand up and say, "ओ यार पता नहीं कौन सा नेफ्रोलॉजिस्ट है जिसने 1.4 पे ले गया." बट that हाँ initial increase प्रोटेक्शन है वो तो was going to protect your kidney, and now the same यस thing holds for SGLT2 कि ये किसने यस तुम्हें SGLT2 पे डाल दिया है. हाँ So, but हाँ ये सिर्फ अवेयरनेस से ही होगा ना सर सारा का awareness सारा. है बिल्कुल Yeah. बिल्कुल and that is where nephrologist also comes into play कि अगर हमारा जो comfort level to use these medicines is much higher than GPs का तो मैं उनको मतलब हम उनको जरूर educate करें लेकिन जाहिर है कि they are still not a specialist and हम लोग जब patient को किसी medicine पे डालते हैं तो we are tolerance or the word tolerance is not right लेकिन हम जो उसको ऊपर तक जाने देते हैं और फिर उसको वॉच करते रहते हैं. हाँ ठीक है अगर ये प्रोग्रेसिवली राइज कर रहा है तो देन यू हैव टू टेक पेशेंट ऑफ दोज मेडिसिन लेकिन वरना तो ये मेडिसिन तो बिल्कुल किडनी सेव करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. और ये अगर हम जब तक प्राइमरी केयर को नहीं एजुकेट करेंगे जब तक ये हमारे तक आने तक तो बहुत पेशेंट्स आगे तक चला जाता है. और जब ये बहुत लेटर स्टेजेस में तो आपको भी पता है कि ये दवाएं जिनका आप जिक्र कर रहे थे बाज़ दफ़ा इतनी काम भी नहीं करती और उनकी पोटेशियम भी हाई हो जाते हैं, बहुत सारे और प्रॉब्लम्स भी खड़े हो जाते हैं. तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो उसके लिए मैं एक सवाल करूंगा कि पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी इज प्रीटी मच रिप्रेजेंटेशन हमारी नेफ्रोलॉजी कम्युनिटी की. तो वो क्या स्टेप्स ले सकती है कि किसी तरह से वो पाकिस्तान की जैसे इंटरनल मेडिसिन की कोई और ऑर्गेनाइजेशन है जो कि जनरल प्रैक्टिशनर्स या उनको सुपरवाइज करती है कि हम उनके साथ कम्युनिकेट करें और उनके साथ कुछ प्रोटोकॉल्स कोई हमारे कोई सिंपल चीज़ें. दिस इज नॉट रॉकेट साइंस. ये तो चंद चीज़ें जैसे हैं कि डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर और सीकेडी की जो मैनेजमेंट है वी कैन जस्ट पुट इट प्रीटी मच ऑन द टेबल कि ये चीज़ें आपको करनी है and this is how we are going to manage the patient. So so I totally agree, and it's very interesting that you bring it up because that is precisely what we're doing. So Great. Pakistan Society of Internal Medicine actually came into being not more than 2 years ago. उससे पहले उनकी सोसाइटी एग्जिस्ट नहीं करती थी. Okay. So उनकी इसी साल के स्टार्ट में, इफ आई एम एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं, आई थिंक इट वाज मार्च और जून उसमें थी. एंड उसी के अंदर ही उन्होंने हमारे जो प्रेसिडेंट है पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी को उसको प्रिसाइसली इसी चीज के लिए बुलाया था कि जी प्लीज आएं. और उनके जनरल फिजिशियंस भी सारे अवेलेबल थे, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं. Right. और द टॉक वाज प्रिसाइसली ऑन CKD एंड रिटार्डिंग द प्रोग्रेशन ऑफ CKD. एंड द क्वेश्चंस वर एग्जैक्टली व्हाट यू जस्ट सेड कि जी मैं तो इधर डालता हूं तो मेरे गले पड़ जाते हैं, आके क्रिएटिनिन बढ़ गई है. एंड ही जस्ट सेड कि जी ठीक है उसके साथ ये चीजें हैं, बट यू हैव टू लुक एट द एविडेंस. कोई पेशेंट ऐसे मिल जाएंगे जिनको कोई अंदर रीनल आर्टरी स्टेनोसिस चल रहा होगा तो उनके लिए बायलैटरल वालों के लिए हाँ जी उसके लिए आप लोग नहीं कर रहे होंगे. बट बट यू हैव टू सॉर्ट ऑफ सी कि किस तरीके से करना. बिल्कुल I totally agree and that is going to be a game changer because मुझे लगता है कि ये स्टेप जो आपने भी बताया मुझे I was not aware of it कि उनकी जो सोसाइटी जो है आपके साथ कम्युनिकेट कर रही है PSN के साथ. That is really going to be a major factor in retarding the progression and जो ज़्यादा इतने लोग जा रहे हैं डायलिसिस पे.
एक और चीज जो मैं चाहता हूँ कि जिक्र करना, वो आपने शायद उसको भी टच किया था शुरू में, कि मीडिया के लोगों की अवेयरनेस बढ़ानी है, कि किस तरह से लोगों को पता चले कि ये साइलेंट किलर है ना, क्योंकि शुरू में ना कोई तकलीफ होती है, ना कोई प्रॉब्लम उनको महसूस होती है। तो ये एक और इशू है जो कि डायबिटीज के साथ भी है, हाइपरटेंशन के साथ भी, और किडनी डिजीज के साथ भी है, कि दे आर नॉट गिविंग यू एनी सिम्टम्स एटलीस्ट इन द बिगिनिंग। तो उसके लिए आप क्या कर रहे हैं कि मीडिया को किस तरह इन्वॉल्व करें, किस तरह अवेयरनेस लोगों में बढ़ाएं, किस तरह से जो ये ओवर द काउंटर मेडिसिन हैं उनका यूज जो है, अननेसेसरी यूज, उसको किस तरह हम कम करें? सर उसके अंदर तो देखें, अब खुद तो जितनी तरफ से हम पुश कर सकते हैं, पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी इज जस्ट अ सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजिस्ट हु कैन जस्ट सॉर्ट ऑफ पुश द एनवेलप कि जी ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। सो दे डू इट, स्पेशली ऑन द वर्ल्ड किडनी डे। वो तब तो आपको नेफ्रोलॉजिस्ट अब एक्चुअली टीवी शोज पे नजर आना शुरू हो जाते हैं, और अब आपको काफी ज्यादा मॉर्निंग शोज के अंदर भी उनकी इन्वॉल्वमेंट होती है, और अवेयरनेस हैज डेफिनेटली इंक्रीज्ड। बट आई थिंक इट इज स्टिल नॉट इनफ कि जी जिस तरीके से अब कोरोना को इन्होंने डील किया, या आजकल डेंगू के साथ कर रहे हैं कि हर वक्त एडवर्टाइजमेंट चल रही होती है कि पानी ना खड़ा होने दें, डेंगू इज हेयर, दिस इज अ प्रॉब्लम, ये मलें वो ना मलें। अगर तो उस तरह अगर हम चले वंस अ मंथ भी कोई इस तरह की चीज चला दें जिसमें सिर्फ और सिर्फ 3 या 4 पॉइंट्स हो कि जी ये एक साइलेंट डिजीज है, यूरिया और क्रेटिनिन का टेस्ट आपने कराना है, और यूरिन कंप्लीट टेस्ट करा दें। और क्या, और ये कोई महंगे नहीं है, या आउट ऑफ पॉकेट भी पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है सर, ये $1 से कम में हो रहे हैं इस टाइम पे टेस्ट। और डॉलर का तो रेट ही बहुत हाई हो गया, लेकिन $1 में आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल की एक अच्छी खासी लैब भी आपको करके दे देगी। बट इफ वी कैन जस्ट टारगेट दोज, जो सेकंड इनिशिएटिव है विच इज वेरी वेरी क्लोज टू माय हार्ट, विच वी आई एम सॉर्ट ऑफ अग्रेसिवली हम उसे परस्यू कर रहे हैं, दैट इज स्कूल्स। क्योंकि स्कूल्स के अंदर इट इज अ मस्ट के जी हम 6 मंथ्स के बाद एक दफा कोई उनसे असेंबली ले लें जिसके अंदर हम जस्ट कोई 30 सेकेंड्स का मैसेज दे सकें जाके, एक कि व्हाट इज किडनी डिजीज ऑल अबाउट, क्या उसके अलामात हो सकती हैं, बच्चों में से अगर आ रही है तो हमें आके पहले बता दें। सेकंड ये कि हम अब एजुकेशन सेक्टर के अंदर अगर पुश कर सके ना कि एवरी 4 years के जी अगर जो जूनियर स्कूल से पहले जब बच्चा इंडक्ट होता है उसकी क्रेटिनिन और उसका यूरिन तब चेक हो, और उसका ब्लड प्रेशर चेक हो, और शुगर चेक हो। जब वो अपनी मिडिल में जाता है 5 से 5th टू ऑनवर्ड जाता है उस टाइम पे चेक हो। जब वो मैट्रिक के लिए बैठेगा उसका मैट्रिक का पेपर तब तक ना लिया जाए जब तक कि वो अपना यूरिन कंप्लीट और वो नहीं कराता, रिगार्डलेस कि उसका क्या रिजल्ट आता है। वो प्रॉब्लम यही आती है लोगों के, जी मेरा ये निकल आया तो मेरा वो कर देंगे। that would have nothing to do with you giving the exam, and then when you sit for inter you do that as well. And lo and behold सर, ये अगर बच्चों के अंदर हम अवेयरनेस क्रिएट कर देंगे, कल को यही बच्चों ने बाप बनना है, वो उनके टीचर्स में इन्वॉल्व हो जाएंगे। सो द बेस्ट एक ये है कि टेलीविजन और ये यूट्यूब वगैरह का फायदा उठाएं, लेकिन छोटी छोटी क्लिप्स, ये नहीं कि जी घंटा घंटा लंबा लेक्चर चल रहा है। और जो स्कूल्स को टारगेट कर रहे हैं, we did this in the last world kidney day के अंदर, we did it in Lodra in southern Punjab, because COVID के अंदर से we took them online, तो 6 schools of southern Punjab were online, and we had about 250 students, girls, from boys from every walks of life, और उनको हमने and we made creatinine and urine complete available to them free of cost. और अगर गवर्नमेंट की सपोर्ट मिल जाए तो सर ये दिस इज इट्स डूएबल। इट्स फ्रस्ट्रेटिंग कि हम नहीं कर रही है अभी तक, इट्स ऑब्वियस। हाँ जी बिल्कुल। तो फिर वही वाली बात आ जाती है कि प्रिवेंशन जो है वो बेटर देन क्योर, और बहुत पुरानी कहावत है, लेकिन आप देखें ना कि उसका जो फ्लिप साइड है कि डायलिसिस पे जाना और ये सारी हार्डशिप फेस करना, तो दिस इज अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट इन preventive care, kidney disease की। तो I am so happy and glad to hear all this from you, and I'm sure कि लोगों को भी बहुत सारी चीज़ें आज नहीं पता चली होंगी chronic kidney disease के बारे में। हमें इसके लिए, जैसे आपने कहा ना कि हमें इसके लिए एक मूवमेंट स्टार्ट करनी है। This is so important. It is almost like a नेशनल इमरजेंसी। जैसे आप कोविड के लिए कर रहे हैं, वैसे ही आप सोचें तो ये एक स्मोल्डरिंग, और ये उस पे नहीं आता है, स्क्रीन पे नहीं आता है, लेकिन ये
इसके कॉन्सिक्वेंसेस कोविड से भी ज़्यादा खतरनाक होते हैं. So I totally agree with you, and I am so glad that we discussed this important topic, which is also very close to my heart. तो अगर कोई और चीज़ अगर आप आखिर में कहना चाहें तो you're welcome to, and then otherwise we will wrap it up. नहीं, I think that's about covers it. But I mean, ज़ाहिर है वो सीखे ढी के ऊपर आप बैठ के बात करेंगे तो बैठ के बात कर सकते हैं. बिल्कुल. सिर्फ अभी we've just sort of not even touched the surface. CKD की complications है. One thing अपने viewers के लिए वाला जो ये बता देंगे कि just to sort of give an example, and we see this every day. I'm sure you guys in US also see it, but probably we see it more because उस तरह awareness नहीं है ना, आहिस्ता आहिस्ता आ रही है. So in every, let's say if I see 10 patients in my clinic, 3 patients will be, कोई ऐसे patient होगी जिनकी creatinine ना 12-14 होगी. And they have no idea. उनको गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट ने आपके पास भेजा होगा बिकॉज उसकी उल्टियां नहीं रुक रही होंगी. और जब आप उसको जस्ट इमेजिन, आप उसको जब कहते हो कि ये डायलिसिस क्या चीज है और आपने अपनी जेब से देना है, तो क्या शॉक. मतलब वो अंदर मुझे भी पता होता है कि इसने मेरी बात नहीं माननी, मुझे पता होता है कि नहीं इसने मेरी बात नहीं माननी, ये इधर से उठ के किसी और डॉक्टर के पास जाएगा, वो भी ये सेम बात करेगा, ये दोनों को मैं गालियां देगा, फिर किसी हकीम के पास पहुंचेगा. फिर वो अवेयरनेस की बात आ जाती है. It has to be about awareness, sir. तो ये मतलब example, this is what we're facing in Pakistan. कभी सोचा नहीं था कि ये चीज, but still under I still think, not myself, but people are doing the best they can. लेकिन there's a lot that needs to be done. Lot more to be done. चलें ज़रूर, inshallah we will again I think we will have another program on chronic kidney disease, because as you just said that कि ये इतना बड़ा topic है कि और इतना important topic है कि I think it needs probably more time. तो लेकिन आज के लिए काफ़ी है. बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हद being in our studio, kidney talk के लिए टाइम आपने दिया, और बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट बातें आज हमने अपने ऑडियंस को बताई. तो होपफुली they'll benefit from it. होपफुली पाकिस्तान के जनरल डॉक्टर्स भी इससे बेनिफिट थोड़ा बहुत उठाएंगे, और हम लोग कोशिश करेंगे कि किसी तरह प्राइमरी केयर फिजिशियंस के साथ मिलकर इस जंग को लड़ें हम. तो शुक्रिया और खुदा हाफिज. थैंक यू.